श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 31। सप्त कक्षा मतंग कन्या उत्पत्ति वर्णन। अगस्त्य बोले कि हे हयानन, यह शिरपुर नाम क्या है? यह किस रूप से वर्तमान है तथा इसको पूर्व काल में किसने बनाया था? यह सब मुझे बताइए तथा हे प्रभु हयानन, उस नगर का कितना प्रमाण है तथा क्या वर्ण है, वह सब मुझसे कहो, क्योंकि आप ही समस्त संदेह रूपी पंख कीचड़ को सोखने वाले सूर्य हैं। है गिर्व बोले कि हे अगस्त्य जी, जैसा कि पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त चक्ररथ को प्राप्त करके महायोग से अग्नि उत्पन्न करने वाली उन ललिता परमेश्वरी ने ब्रह्मा आदि के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर विवाहिकी लीला करके पुनः भंडासुर नाम के लोक कटक असुर पर विजय प्राप्त की, तब सब देवताओं ने बहुत अधिक संतोष प्राप्त किया। इसके बाद कामेश्वर का और ललिता देवी का सुंदर और नित्य उपभोग आदि सब उद्देश्यों के लिए मंदिर बनवाने को उत्सुक ललिता देवी के पुत्र कुमार कार्तिकेय तथा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ने ललिता देवी से मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त की। और फिर अनुमति प्राप्त कर उनकी आज्ञा से उन्होंने देवताओं के शिल्पकर्मी भवन निर्माण अभियंता विश्वकर्मा तथा असुरों के शिल्पी मैं महोदय को बुलाकर उनका सत्कार करके कहा। अधिकारी पुरुषों ने कहा कि हे विश्वकर्मा शिल्पज्ञ तथा मैं महोदय, आप दोनों तो सब शास्त्रों को जानने वाले हैं, घटना मार्ग को भी जानने वाले हैं। आप दोनों को संकल्प मात्र से महाशिल्प कला में विशारद है। आप लोगों द्वारा नित्य ज्ञान और महासागर ललिता परमेश्वरी 16 क्षेत्रों के मध्य में उसके क्षेत्रफल की संख्या के अनुसार अनेक अलंकारों और अलंकृत श्रीनगर बना देना चाहिए, जिस नगर में 16 प्रकार की भिन्न ललिता परमेश्वरी 16 रूपों वाली परंतु एक विश्व की रक्षा करने के लिए निरंतर निवास करेगी, उस यह श्रीनगर यदि बन जाएगा तो इससे हमारी भलाई होगी तथा देवों का भी प्रिय होगा। तब सब लोगों का कल्याण हो, इस नाम से बनाइए। इस प्रकार संसार के कारण रूप देवों के वचन और अच्छी प्रकार सुनकर वे दोनों विश्वकर्मा और मैं नमस्कार करके वैसा ही होगा इस प्रकार बोले। पुनः नमस्कार कर उन दोनों पुरुषों से पूछा कि महोदय, किन क्षेत्रों में श्रीनगर बनाना है? जिन ब्रह्मा आदि ने जिन ब्रह्मा आदि से उन दोनों ने पूछा तो ब्रह्मा आदि फिर उन दोनों से बोले कि क्षेत्रों का पर विभाग तो यथोचित कल्पित कर लिया गया है। तब कारण पुरुषों ने कहा कि पहला मेरु पर्वत पर और फिर निषद पर्वत पर, उसके बाद हेमकूट पर, फिर हेमगिरी पर, पांचवें गंधमादन पर्वत पर, नील पर्वत पर, मेघ पर्व पर, श्रृंगार पर्वत पर, महेंद्र पर्वत पर और महागिरी पर, ये 9 भूमि क्षेत्र विदित हैं। जल वाले प्रदेश तो 7 ही हैं, जो सब समस्त समुद्रों में है। वे सागर हैं: लवण सागर, इक्षुक सागर, सुरा सागर, घृत सागर, दही दधी सागर, क्षीर सागर और सातवां जल सागर। पूर्वोक्त 9 पर्वत हुए और बाद में 7 समुद्र हुए। अतः ललितेश्वरी अम्बा के शिरपुर की रचना के लिए 16 क्षेत्रों को निर्माण कीजिए, जिनमें महापराक्रमशालिनी ललिता दिव्य घरों की रचना करते हुए दिव्य घटनाओं को चित्रित करने में कुशल आप दोनों शिल्पी जिन जिन क्षेत्रों में महासुरों को मारने वाली देवी ने कार्यस्थल बनाए, वे सब स्थान नित्या नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है। वह काल व्याप्तिकारी देवी सबसे पहले तथा
नित्या स्वरूप से सब एक एक ही गिनती रखती हुई, एक एक के विषय में सोचती हुई, सब संसार को धारण करती है, इसके विषय में उसे चलाने के लिए सोचती है, उसके विषय में चिंतित रहती है, वह महारागी नित्यों में नित्या है, वह नित्य पदार्थों से भिन्न नहीं है। अतः वह पूरी उसके नाम से तो पूर्व काल में नाम सहित प्रसिद्ध हुई थी। वे नाम हैं कामेश्वरीपुरी, बगमालापुरी और नित्य क्लिन्नापुरी इत्यादि प्रसिद्ध हुए थे। अतः वर्ण के द्वारा योग्य पुण्यतम दिन में महाशिल्प के प्रकार से उस शुभपुरी की रचना कर दीजिए। इस प्रकार कारण कृत्येंद्र निर्माणाधिकारी ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ने उन दोनों विश्वकर्मा और मैं से कहा, तब उन दोनों ने उन क्षेत्रों में उन उन पुरों को बना दिया। इसके बाद हयानन ने अगस्त जी से कहा कि अब मैं श्रीपुर का विस्तार और पुरों की अधिष्ठात्री देवियों का अच्छी प्रकार विचार कर कह रहा हूँ। हे लोपामुद्रा के पति अगस्त्य जी, सुनिए। जो मेरु पर्वत है वह उसका आधार है, जो कि अनंत योजन ऊंचा है तथा 14 जग चक्रों से अपने शरीरों को अच्छी तरह से ढके हुए है। उस श्रीपुर के 4 सींग हैं, जो शर्क नेतृत्व वायु और दिशाओं में है और एक मध्य स्थानों में हुआ है। उनमें जो ऊंचाई है वह कही जाती है। पूर्वोक्त श्रृंग 300 योजन ऊंचा है, उनमें 100 योजन विस्तार वाले तीनों लोक माने गए हैं, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और उसी प्रकार प्रकार का शिवलोक है। इनके घर के क्षेत्रफल को मैं दूसरे अवसर पर बताऊंगा। अब मध्य में स्थित श्रृंग के विस्तार को और उस ऊंचाई को सुनिए। वह 400 योजन ऊंचा और उतना ही विस्तृत है। वहीं महान श्रृंग पर शिल्पियों ने श्रीपुर को बनाया है। अतः हे अगस्त्य जी, वह श्रीपुर 400 योजन विस्तृत है। उसमें यह जो प्रकृष्ट प्रकृष्ट विभाग है उनको प्रकृष्ट रूप से विशेषतः बताकर दिखाया जा रहा है। इसमें इसमें प्रकार परकोटा चारों तरफ का घेरा अथवा 4 दीवारी कही है। अतः प्राकार प्रथम है, जो श्रीपुर का परकोटा है, जो लोहे से विशेष रूप से निर्मित किया गया है, जो 16,000 योजन श्रीपुर को चारों ओर से घिरे हुए हैं। अर्थात श्रीपुर की 4 दीवारी की लंबाई वृत्ताकार रूप से 16,000 योजन है। चारों दिशाओं के चारों दिशाओं में द्वार पर 4 योजन ऊंचा द्वार है, जो शाल वृक्ष के मूल के समान वृत्ताकार है और वह 10,000 योजन लंबा है। शाल के आगे का एक अलग वातायन है, जो 2 कोस लंबा है और शाल द्वार की ऊंचाई 1 योजन आश्रित है। द्वार पर 2 कपाट हैं, जो आधे गुयति 1 कोश विस्तार वाले हैं तथा 1 योजन ऊंचाई है और 16 और वे लोहे के बने हुए हैं। दोनों परकोटों में आधे कोस लंबी अर्गला है। इस प्रकार चारों द्वारों पर समान रूप से बनाए गए गोपुर के संस्थान है, जिनको हे अगस्त्य जी मैं बताता हूँ। पूर्वोक्त शाल के मूल में योजन सम्मिलित दोनों पार्श्व में 2 योजन पर 2 शाल लाकर बनाए गए हैं। उनका भी विस्तार द्वार के अंदर उतना ही है। दोनों पार्श्व 2 योजन है, जो 2 शाल के मध्य की दूरी है। कुल मिलाकर 5 योजन प्रमाण होता है। दोनों पार्श्व के साथ 2 कोश होता है। सब मिलाकर 5 योजन लंबाई होती है। इस प्रकार की 4 दीवारी वाला गोपुर बनाया गया है। तो उससे गोपुर मूल का घेरा
उसकी बाढ़ 20 योजन है। ऊपर ऊपर उस बाढ़ का ह्रास ही कहा जाता है। जैसे ऊपर को मंदिर अथवा पहाड़ कम होता जाता है, वही उसका रूप है। उससे यहाँ पर प्रकृति निर्मित मेरू पर्वत का वर्णन प्रतीत हो रहा है। गोपुर की ऊंचाई 25 योजन कही गई है। योजन योजन पर कपाट युक्त मनोहर द्वार हैं और उतनी भूमि की लंबाई भी उतनी ही थी जो ऊपर को कम होती गई। गोपुर के आगे का विस्तार 1 योजन समाश्रित है। यहाँ स्पष्ट है कि मेरू पर्वत की ऊंचाई पर को कम होती गई। हो सकता है कि सबसे ऊंची चोटी का विस्तार का योजन 4 कोस 10 किलोमीटर हो तथा उसका आयाम लंबाई भी उतनी ही है। वहां पर त्रिमुकुट सोना गया है। हे अगस्त्य जी, उस मुकुट का तो विस्तार कोस भर का है। हे मुने, गोपुर के समान कोस भर ऊंचा ह्रास है। मुकुट के बीच में आधे कोस सम्मित एक पहाड़ है। मुकुट पश्चिम और पूर्व में दक्षिण द्वार गोपुर में स्थित है। दक्षिण और उत्तर से मुकुट पश्चिम द्वार गोपुर में है। दक्षिण द्वार के समान उत्तर द्वार के मुकुट हैं। पश्चिम द्वार के पूर्व द्वार पर भी मुकुट की कल्पना है। लोहे की शाल के बीच में मारुत योजन पर और कांसे की शाल के बीच में पूर्व के समान गोपुर स्थित है। शाल मूल का प्रमाण पूर्वत बताया गया है। कांस्य शाल भी पूर्वादि दिशाओं के द्वार से युक्त है। प्रत्येक द्वार पर गोपुर है और पूर्व के लक्षण लोहे के शाल और कांस्य शाल के अंतर्देश चारों ओर फैला हुआ है। वह अनेक प्रकार के वृक्षों का महा उद्यान कहा जाता है। भूमि को फोड़कर पैदा होने वाले जितने भी प्रकार के वृक्ष होते हैं, वे सब वहाँ उस महाउद्यान में वर्तमान है। सदा पुष्प वाले और सदा फल वाले तथा सदा पत्तों की शोभा से युक्त एवं सदा सुगंध से भरे हुए हजारों से भी अधिक वृक्ष वहां पर विद्यमान हैं। जैसे कि आम, अशोक, लोध्र, बकुल, मोलश्री, अमलतास, शीशम, शीरीष, देवदारू, नमेरु, पुनांग, गुल्लर, मुचुकुंद, कटफल, गला, इलायची, लौंग, एला, लौंग, टकोल, कपूर शाकी, पीलू, काकतुंडी, शालक, पनस, कचनार, लकुच, पनस, हींग, पाटल, गुलाब, फलिनी, जटिली, जड़धने, फल, गणिका, कटसरैया, बंधुजीव, अनार, अश्वकर्ण, हस्तीकर्ण, चांपे, कनकद्रुम, धतूरा, जूही, तालपर्णी, तुलसी, सदाफला, ताल, माल, हिमताल, खजूर, शर्वरर, ईख, किरनी, लसोड़ा, विभितिक विभितक, हरड़, अवाक पुष्पी, घटातली, घटा घटाली, स्वर्ग पुष्पी, भल्लातक, खदिर, शाखोट, शकुआ, चंदन, काला गुरु, तंबाकू, बरगद, उदुम्बरू, अर्जुन, पीपल, शमी वृक्ष, ध्रुवा वृक्ष, रूचक, कुटकी, सप्तपर्ण, चितवन, कृतमालक, कपित्य, तितनी आदि हजारों प्रकार के वृक्ष थे। वहां श्री ललितेश्वरी के श्रृंगार के लिए अनेक ऋतुओं से समाविष्ट श्रेष्ठ शाखाओं वाले अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। कांस्यशाल के अंतराल में 7 योजन दूर से चौकोर वर्गाकार ताम्रशाल तांबे का भवन है, जो समुद्र से 1 योजन ऊंचा है। उस
इस दोनों के बीच में एक भूमि है जिसे कल्पक वाटिका कहा गया है। जो भूमि कपूर की गंध वाले सुंदर रत्नों से युक्त सुनहरी छाल वाले सुंदर और रुचिर फलों से फलित है। उन वृक्षों की शाखाओं पर पीले पीले रंग के दिव्य कोमल किस्ले और अंकुर निकल रहे हैं। उन वृक्षों का मधुर रस अमृत है और उनके पुष्प आभूषण है। ऐसे वहाँ बहुत से वृक्ष बताए गए हैं। इस प्रकार कल्पवापी इस नाम से यह द्वितीय कक्ष है। तब ताम्र शाल के अंतराल मध्य में नागशाल कहा गया है। इन दोनों में तिरछा स्थान 7 योजन विस्तृत है। वहां पर कल्पवापी के नाम कल्पवापी के समान आकृति वाली संतानवापी है। उन दोनों कल्पवापी और संतानवापी के मध्य में हरि चंदन वाटिका है, जो कल्पवापी के समान आकार वाली फल और फूलों फूलों से अच्छी प्रकार भरी हुई है। इन सभी शालों के पूर्व के स्थान समान द्वार बने हुए हैं तथा पूर्व के समान ही गोपुर और मुकुटों को बनाया गया है। नगर द्वार के सटे हुए द्वार द्वार पर सम्मित बनाई गई है। पीतल शाल के बीच में 7 योजन दूर से 5 लोहमय भवन है, जो पूर्व भवनों के बीच में मंदार वृक्षों की वाटिका है। अब 5 लोहमय भवनों के अंतराल में 7 योजन दूर से पूर्व लक्ष्मों से युक्त चांदी का भवन बताया गया है। उन दोनों पंचलोह भवन और चांदी के भवन के बीच में कल्प वृक्षों की वाटिका है, जो दिव्य आनंद से सुसंपन्न संपूर्ण तथा फल और पुष्पों से भरी हुई एवं उज्जवल है। चांदी के भवन के अंतराल पर 7 योजन विस्तार वाला स्वर्ण भवन कहा गया है। पूर्व द्वारों के समान जिसके द्वार सुशोभित हैं, उन दोनों चांदी और सोने के भवनों के बीच में कुछ भूमि कही गई है, जिसे कदम वृक्षों की वाटिका कहा गया है। वहां पर 2 योजन ऊंचे कदम्ब के वृक्ष हैं, जो सदैव उज्जवल मदिरा टपकाते रहते हैं। उन वृक्षों में कादम्बरी नाम की भोग प्रदान करने वाली योगिनी पैदा हुई है। वहां पर वशिष्ठ मदिरा के उद्यान हैं, जो मंत्रणी देवी को सदैव प्रिय हैं। वे कदम्ब के वृक्ष सुंदर छाया वाले पत्तों और कोमल किस्लयों से लदे हुए हैं। जो वृक्ष आनंद से युक्त चंचल भौरों की झंकारों से भरे हुए हैं, वहीं पर मंत्रणी नाथा देवी का सुंदर और मन को हर लेने वाला मंदिर है, जो कदम्ब वन की वाटी से सभी दिशाओं से घिरा हुआ है। वहां पर 4 दीवारी आदि कालीन शिल्पियों से बनाए हैं, जिनके एक एक घर का विस्तार 5 योजन है तथा जिनकी 5 योजन लंबाई है। 7 आवरण से स्थिति है। इस प्रकार अन्य विशेष दिशाओं में सर्वत्र प्रियक के वृक्ष हैं। यह श्यामला देवी की निवास नगरी कही गई है। यह नगरी सेना के लिए है। अन्य नगरी महापद्मवन के स्थल पर है कि यहीं पर बहुत योजन दूर से उन श्री देवी का घर है। श्री देवी की नित्य सेवा मंत्रनी द्वारा नहीं हो सकेगी, इसीलिए चिंतामणि ग्रह के पास में ही उन श्री मंत्र नाथा देवी का घर विश्वकर्मा और मैं दानव से बना दिया है। श्रीपुर में मंत्रनी देवी के मंदिर घर के बहुत गुणों का कौन वर्णन कर सकेगा। जो 2000 जीवाओं वाला होगा, अर्थात न कोई 2000
जीवाओं वाला होगा, न उनके बहुत गुण वाले भवनों का वर्णन कर सकेगा, अतः वर्णन अवर्णनीय है। मदिरा के मद से लाल लाल आंखों वाली कलवीणा से गाती हुई मान्य मातंग कन्याएं वहां खेलती है। अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे हयानन, ये मातंग नाम कौन कहा गया है, और उनकी ये कन्याएं कौन हैं जो कि सदा मदिरा के मद में मस्त होकर मंत्रनी नाथा देवी की सेवा करती हैं। हयग्रीव ने कहा कि एक तपस्याओं के एक राशि तपस्वी महाप्रभाव संपन्न संसार को उत्पन्न करने में सहायक तपस्या की शक्ति से प्राप्त बुद्धि वाले सर्वत्र आज्ञा को प्रवर्त करने वाले मतंग नाम के एक तपस्वी थे। उनका पुत्र मातंग है। जिस धीर बुद्धि वाले ने मुद्रणी मंत्री नाथा देवी को घोर तपस्या से प्रसन्न कर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। मतंग मुनि के पुत्र द्वारा बहुत समय तक उपासना करने से मंत्रणी नाथा देवी अत्यंत प्रसन्न हुई, तो उन्होंने उससे कहा कि वर मांगो। वह भी सब मुनियों में श्रेष्ठ और तपस्याओं के साक्षात भंडार थे। अतः उन मातंग मुनि ने श्यामला देवी के सामने स्थित होकर कहा कि देवी, तुम्हारे स्मरण मात्र से मुझे अणिमा आदि समस्त सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं तथा अन्य सभी विभूतियां भी प्राप्त हो गई हैं। अब हे अम्बे, अब तीनों लोकों में मेरे प्राप्त करने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है। सब कुछ सब काल में आपके चरित्र स्मरण से मिल ही जाता है। इसके बाद भी तुम्हारा यह जो सानिध्य है वह निष्फल न होवे, इसीलिए ऐसा परम वर मैं मांगता हूँ, उसको हे अंबिके पूरा करो। पूर्व काल में हिमालय के साथ मैंने क्रीड़ा करते हुए उन भगवान शंकर से कहा था और मेरी बहुत प्रशंसा की थी। वह वाक्य मेरे लिए अधिक गुण वाला नहीं हुआ। दोनों गुणों के समान होने पर मित्र होने में अधिक गुण है, क्योंकि एक के कारण से उत्पन्न होने पर अन्य की इच्छा वह होती है। अर्थात जैसे किसी कारण रूप कार्य से सब जब सफलता मिल जाती है तो फिर व्यक्ति किसी अन्य कार्य की सफलता के लिए किसी अन्य कारण को कार्य बनाने की इच्छा करता है। जैसे कि मैंने तपस्या की, उससे सिद्धियां मिली, फिर उसके बाद अन्य वैभव को प्राप्त करने के लिए फिर तप किया, वह भी मिला। इस प्रकार इच्छाएं अनंत हैं, बढ़ती ही जाती हैं। अतः गौरी गुरुत्व की प्रशंसा के लिए प्राप्त कामना वाले मैंने तप किया है, अर्थात मैं सदैव गौरी के महान होने की प्रशंसा का गान करता रहूं, उसी इसी उद्देश्य से मैंने तप किया है। इसीलिए हे मंत्री नाथा देवी, आप मेरी पुत्री हो जाओ, जिससे तुम मेरे नाम से विख्यात हो जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार मातंग महामुनि के वचन को सुनकर तथास्तु वैसा ही होगा ऐसा कहकर वे देवी अंतर ध्यान हो गई और वह मुनि प्रसन्न हो गए। तब उन मातंग महर्षि के स्वप्न में उन प्रसन्न देवी ने अपने कर्णाभूषण से निकालकर एक तापिच्छ मजरी तमाल वृक्ष के फूल की मजरी को दिया। उस स्वप्न के प्रभाव से मातंग मुनि की पत्नी नाम से सिद्धिमती ने गर्भ में लघु श्यामा को धारण किया। उसके बाद ही उत्पन्न वे लघु श्यामा देवी मातंगी कही गई। वही लघु श्यामा भी कही गई जिनकी मूल कंद की भूमि श्यामा देवी है।
मातंग कन्याएं करोड़ों करोड़ों में हृदय हैं, अर्थात वे करोड़ों लोगों के लिए प्रिय हैं। जो लघु श्यामा, महाश्यामा आदि मातंगी समूह से युक्त हैं, वे सब अंग शक्तित्व को प्राप्त कर प्रिय प्रिया देवी की सेवा करती हैं। इस प्रकार है अगस्त्य जी, मैंने मातंग कन्याओं की उत्पत्ति कही और लोहा आदि से निर्मित 7 कक्षों की शालाओं का वर्णन किया। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्भ और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान में 31वां अध्याय सप्त कन्याएं मतंग कन्याएं उत्पत्ति वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। अध्याय 32 श्रीनगर त्रिपुरा सप्त कक्षा पालक देवता प्रकाशन वर्णन। अगस्त मुनि बोले कि हे भगवान, हे गिर्व, आपने जो लोहादी सप्तशालाओं का वर्णन किया, अतः लोहादी सप्तशालाओं के रक्षक तो होंगी, इसीलिए हे पराज्ञ, आप उनके नाम बताइए जिससे मेरा संदेह दूर हो सके। हे गिर्व ने कहा कि हे अगस्त्य जी, अनेक वृक्षों से युक्त महाधान महोधान में सब लोकों के भक्षक श्याम शरीर वाले महाकाल वर्तमान हैं। वे महाकाल शामक चूक धारण करने वाले और मध्य से लाल लाल नेत्रों वाले हैं, तथा वे सकल ब्रह्मांड रूपी शराब के प्याले में विश्व रसायन पीते हुए घन के समान श्याम वर्ण वाली अंगहीन आद्रा काम वेग के आद्र महाकाली पर दृष्टि डालते हुए उनको घूरते हुए तथा सृष्टि का अंत कब होगा, कल्पांत अभी कितना शेष है, यह काल गणना करते हुए सिंहासन पर समासीन है। उस समय वे महाकाल महारागी ललितेश्वरी के ध्यान में संलग्न हैं तथा ललिता देवी की पूजा में उत्सुक हैं तथा ललिता देवी की भक्ति में ही अपनी आयु का लंबे से लंबा समय बिता रहे हैं, और वे स्वयं काल मृत्यु के प्रमुख सेवकों द्वारा सेवित हैं, अर्थात जो मनुष्यों के प्राणों को लेकर आते हैं, उन काल किंकरों यमदूतों द्वारा उन महाकाल की सेवा की जा रही है। महाकाली और महाकाल ललिता देवी की आज्ञा को लागू क्रियान्वित करने वाले हैं तथा दोनों ही समस्त विश्व की गणना करते हुए कि कितना समय हुआ तथा कितना समय अभी सृष्टि में शेष है तथा किसका कब समय पूरा हो रहा है, यह सब हिसाब किताब रखते हुए प्रथम मार्ग में निवास करने वाले हैं। उसी मतंग का काल चक्र आसनता को प्राप्त हुआ है। उसके मध्य में 4 आवरणों से युक्त मनोहर बिंदु है। त्रिकोण, पंचकोण, षोडश दल कमल और अष्टदल कमल है। इस प्रकार महाकाल तो सबके मध्य में है। त्रिकोण में महाकाली, महासंध्या और महानिशा तीनों ही महादेवियां महाकाल की शक्तियां हैं। वहीं पंचकोण अग्रभाग में प्रत्युष प्रत्युष पितृ प्रसु प्रहाण अपाहण तथा मध्याहन, ये 5 की शक्तियां हैं। हयानन कहते हैं कि अब हे मुने, षोडश दल कमल में जो शक्तियां स्थित हैं उनको सुनिए। वे हैं दिन मिश्रा, तमिस्त्रा, ज्योत्सनी, पक्षिणी, प्रदोषा, निशिथा, प्रहरा, पूर्णिमा, राका, अनुमति, अमा, वसिका, सिनीवाली, कुहू, भद्रा, उपरागा और षोडशी। ये ये 16 शक्तियां 16 मात्राओं में स्थित हैं। इस प्रकार शक्तियां 16 ही स्मरण की गई हैं। अब
16 कमल दल वासनी शक्तियों के नाम सुनिए, वे हैं कला, काष्ठा, निमेषा, क्षणा, लवा, त्रुटि, मुहूर्ता, कुत्पा, होरा, शुक्ल पक्षा, कृष्ण पक्षायना, विषुवा, त्रयोदशी, संवत्सरा, परिवत्सरा और इड़ावत्सरा। ये 16 शक्तियां षोडश कमल दल में वास करने वाली शक्तियां स्मरण की गई हैं। उसके बाद इदुवत्सरा, इदुत्वत्सरा, इदुवत्सरा और अपस्वरा भी हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 शक्तियां जो ज्योतिष के 5 अंग कहे गए हैं, जो काल गणना की प्रतीक है। ये शक्ति नागपत्र कमल पर स्थित हैं। कली, कल्पना, कलना और काली, ये 4 चमकते हुए काल चक्र ही द्वारपालकता से प्राप्त हुई हैं, अर्थात उपर्युक्त ये चारों काल चक्र की द्वारपाल हैं। ये सभी महाकाल देवियां मदिरा से भरे हुए प्याले को धारण किए हुए हैं और मद से प्रहसित सुख मुख वाली हैं, अर्थात मदिरा के मद में हंस हंस रही हैं। सभी श्यामल आकार वाली हैं और सभी काल की पत्नियां हैं, तथा ये चारों परमेशानी ललिता देवी के पूजन, ध्यान, जप और स्तुति में लगी रहती हैं और काल चक्रासन पर स्थित महाकाल की सेवा करती रहती हैं। हयानंद कहते हैं कि इसके बाद हे अगस्त्य मुने, कल्प कवटी के रक्षक जो महातेज वाले वसंत ऋतु हैं, जो ललितेश्वरी के प्रिय किंकर सेवक हैं, वे महातेजस्वी वसंत पुष्पों के सिंहासन पर बैठे हुए पुष्प माधवी पुष्पों की मदिरा के मद से लाल वर्ण के हैं। वे पुष्पों के आयुध धनुष को धारण किए हुए, पुष्पों से सजे हुए पुष्पों के आभूषण पहने हुए हैं और पुष्प छत्र से शोभित हैं। उन दिदीप्यमान वसंत की मधुश्री चैत्र मास और माधव श्री वैशाख मास 2 देवियां हैं। वे उनकी पत्नियां हैं, जो प्रसून की मदिरा से मत हैं और मदिरामत हो वसंत के पुष्प बाण की लालसा वाली हैं। संतान वाटिका के रक्षक तीक्ष्ण लोचन ग्रीष्म ऋतु है। वे नित्य ललिता देवी के सेवक हैं और उनकी आज्ञा को मानने वाले और लघु लागू करने वाले हैं। शुक्र श्री ज्येष्ठ मास और शुचि श्री आषाढ़ मास, ये उनकी 2 पत्नियां स्मरण की गई हैं। हरिचंदन वाटी तो हे अगस्त मुने वर्षा ऋतु द्वारा रक्षित हैं। वह महातेजस्वी वर्षतु विद्युत रूपी पिंगल कुछ पीले और भूरे रंग की आंखों वाली हैं, अर्थात उस वर्षा ऋतु की आंखें बिजलियां हैं जो पिंगल वर्ण की हैं। वह वर्षतु व्रत अट्टहास शक्ति युक्त मुख वाली हैं और मत मेघ उनका उसका वाहन है, अर्थात वह मत मेघ पर सवार होकर बिजली रूपी आंखें चमकाती हुई वज्र के समान घोर अट्टहास करती है। वे वर्षतु मेघ बादल कवच से ढके हुए मणि रूपी धनुष को धारण करने वाले हैं तथा ललितो दवी के पूजन, ध्यान, जप और स्तुति में अनुरक्त रहने वाले हैं। वे विघ्न मथन के वे विघ्न मथन में वर्तमान हैं और तीनों लोकों को आह्लाद प्रदान करने वाले हैं, अर्थात वर्षा करके सबको आनंद प्रदान करते हैं। नभश्री और नभस्याश्री भाद्रपद मास स्वर सुवास्य मालिनी, अम्बा, दुला, निरली,
ये मेघों में रहने वाले मेघ यंत्रिकाएं हैं। लगातार बरसती हुई जल की धाराएं उन वर्षतेव की शक्तियां हैं। मद से लाल नेत्रों वाली बरसती हुई वे शक्तियां 12 कही गई हैं। उन शक्तियों के साथ वह वर्षतु अपने द्वारा उठाए गए, पैदा किए गए पुष्प समूहों से सदैव ललिता परमेश्वरी का जप करते हुए ललिता देवी के भक्त देशों को अपनी वर्षा रूपी संपदा से युक्त रखते हैं, तथा जो उन ललिता देवी के शत्रु देश स्थान हैं, उनको उनकी भूमि को अनावृष्टि से पीड़ित करते हुए वे जला जलधागम मेघ रूप वर्षतु ललिता देवी की सेवा करते रहते हैं। मंदार वाटिका में तो सदैव संसार के चित्त को प्रसन्न करने वाले श्री शरदतु रहते हैं। इस श्री और ऊर्जा श्री ये दो उस ऋतु की प्राण नायिका हैं। उनके द्वारा वे अपने द्वारा उठाए गए पुष्प समूहों से जल लेकर वे सामर्गी श्री कामेश्वर पत्नी ललिता देवी की पूजा करती हैं। उसके बाद हिम से शीत शरीर वाले, सदा प्रसन्न मुख वाले, आग को नष्ट करने वाले ललिता देवी के प्रिय किंकर महातेजस्वी हेमंत ऋतु अपने द्वारा उठाए गए पुष्प समूह से परमेश्वरी ललिता देवी की पूजा करते हुए पारिजात वाटिका की रक्षा करते हैं। सह श्री अघन मास और सहस्य श्री पोष मास, ये दो उनकी शुभ पत्नियां हैं। अब है गिर्व अगस्त मुनि ने से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, कदम्ब वन वाटिका के रक्षक शिशिर तुषार की आकृति वाले शिशिरतु है। उन्होंने समस्त कक्षाओं को तुषार पाला से युक्त भूमि वाला बना दिया है। उसके बाद वहां रहने वाली शिशिर की आकृति वाली श्यामा देवी हैं। उन शिशिर ऋतु की तपश्री माघ और तपस्यश्री फागुन दो उत्तम पत्नियां हैं। इन पत्नियों के साथ वे शिशिर ऋतु विश्व को पवित्र करने वाली अम्बा ललितेश्वरी की पूजा करते हैं। अगस्त्य मुनि बोले कि श्रीमन, हे गिर्व, उनके अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त प्रथम उदान पालक महाकाल तो मैंने सुने हैं, तथा 4 आवरणों वाला उनका चक्र भी आपने बताया है, और अन्य 6 ऋतुओं कल्पोदान वाटिकाओं के में पालक होने का विवरण तो हमने आपसे सुना है, परंतु चक्र देवी को का नहीं सुना। इसीलिए वसंत आदि चक्र के आवरण देवताओं को क्रम से हमें बताइए, क्योंकि भगवान आप सर्वज्ञ और महान हैं। यह गिर्व ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप उन उन चक्रों में स्थित देवताओं को सुनिए। काल चक्र तो पहले ही बता दिया गया है, उसे ही वसंत चक्र कहा जाता है। वही ऋतुओं का चक्र है। त्रिकोण, पंचकोण और नागपत्र कमल, नागदल कमल, षोडश दल कमल और 10 कोण दशार पुनः है। 7 आवरण से संयुक्त को चतुरस्थ जानना चाहिए। उसके मध्य में बिंदु चक्र में स्थित महाधुति वाली वसंत ऋतु है। वहाँ एक दूसरे से संलग्न मधुश्री चैत्र मास और माधवश्री वैशाख मास है, जो दोनों अपने हाथों में से एक दूसरे के स्तनों को एक के एक को पकड़े हुए हैं, तथा युगल से एक दूसरे को पीड़ित करते हुए सुगंध युक्त पुष्प युक्त मदिरा से भरे प्याले और मांस को लिए हुए हैं। इस प्रकार ही तो सब ऋतु ध्यान मग्न है। वर्षा ऋतु के पुनराध्यान में शक्ति द्वितीय आदिम को गोद में स्थित समझना चाहिए, तथा अन्य शक्तियां उनके समीप रहने वाली हैं। इसके बाद वसंत चक्र में स्थित देवियों
को सुनो, मैं बताता हूँ। वहाँ वासंत चक्र में देवियाँ हैं। मधु शुक्ल प्रथमिका, मधु शुक्ला प्रतिपदा, मधु शुक्ला द्वितीयका, मधु शुक्ला द्वितीया, मधु शुक्ला तृतीया, मधु शुक्ला चतुर्थी, मधु शुक्ला पंचमी, मधु शुक्ला षष्टिका, मधु शुक्ला सप्तमी, मधु शुक्ला अष्टमी, मधु शुक्ला नवमी, मधु शुक्ला दशमी, मधु शुक्ला एकादशी, मधु शुक्ला द्वादशी, मधु शुक्ला त्रयोदशी, मधु शुक्ला चतुर्दशी, मधु शुक्ला पूर्णमासी। उधर प्रथमा मधु कृष्णिका, मधु कृष्ण प्रथमा, मधु कृष्णा द्वितीया, मधु कृष्णा तृतीया, मधु कृष्णा चतुर्थी, मधु कृष्णा पंचमी, मधु कृष्णा षष्ठी, मधु कृष्णा सप्तमी, मधु कृष्णा अष्टमी, मधु कृष्णा नवमी, मधु कृष्णा दशमी, मधु कृष्णा एकादशी, मधु कृष्णा द्वादशी, मधु कृष्णा त्रयोदशी, मधु कृष्ण चतुर्दशी, मध्यमा मधु कृष्णा अमावस्या। ये इस प्रकार ये 30 मधु शक्तियां जाननी चाहिए। इसी प्रकार ये से माधव नाम की शक्तियों की परिस्थिति है, अर्थात जितनी मधु श्री शक्तियां हैं उतनी ही माधव श्री शक्तियां भी हैं। शुक्ल प्रतिपदा आदि में ये 30 शक्तियां हैं, अर्थात 15 मधुश्री शुक्ल और 15 मधुश्री कृष्ण, 30 हुई। इसी प्रकार 14 माधव श्री शुक्ला और 15 माधव श्री शुक्ला और 15 माधव श्री कृष्ण, 30 तथा दोनों मधुश्री और माधव श्री मिलाकर वसंत वासंत शक्ति की संख्या 60 होती है। अतः वहाँ वासंत चक्र में अनेक उनके अपने अपने मंत्रों द्वारा विधान पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। वासंत चक्र राज में 7 आवरण भूमियां हैं। उनमें 60 देवियां 60 भूमियों में अच्छी प्रकार से स्थित हैं। अतः विभाग करके अलग उनकी अलग अलग मंत्रों द्वारा साधकों को पूजा करनी चाहिए। उसी प्रकार वासंत चक्र में, उसी प्रकार अन्य 3 चक्रों में देवियां और उनकी संख्या 60 ही हैं। शुक्र और शुचि आदि भेद से देवियां बहुत भिन्न हैं, अर्थात उनमें मधु माधवी के स्थान पर शुक्र शुचि है। इस प्रकार शुक्र शुक्ल प्रतिपदा से शुक्र शुक्ल पूर्णिमा तक 15 हुई, तथा शुक्र कृष्ण प्रतिपदा प्रथमा से शुक्र कृष्ण अमावस्या तक 15 ये हुई, तथा शुक्र से की कुल 30 हुई। इसी प्रकार शुचि शुक्ला प्रथमा प्रतिपदा में से शुचि शुक्ला पूर्णिमा तक 15, फिर शुचि कृष्णा प्रतिपदा से शुचि कृष्णा अमावस्या तक 15 ये हुई। दोनों मिलाकर 60 की संख्या हुई। फिर शुक्र और शुचि देवियों 30 और 30 60 ये सभी 60 शक्तियां ग्रीष्म ऋतु चक्र में स्थित हैं। इसी प्रकार वर्ष ऋतु ये के चक्र वर्षा चक्र में देवियों की संख्या 60 है। उनमें नभ और नभस्य के आधार पर भेद है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 नभ देवियां हुई, और फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 नभ देवियां कुल मिलाकर 60 हुई। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 नभस्य देवियां, और फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 नभस्य की देवियां कुल मिलाकर 30 हुई। फिर वर्षा ऋतु चक्र की कुल देवियां 60 नभ 60 नभस्य ये 60 30 नभ और 30 नभस्य ये 60 हुई। इस प्रकार 60 शक्तियां प्रत्येक ऋतु चक्र में प्रतिष्ठित हैं। ग्रंथ विस्तार के भय से उनकी संख्या बताने में विराम किया जाता है, फिर भी संक्षेप में हम यहाँ बताते हैं। वसंत और ग्रीष्म और वर्षा चक्र की देवियां बता दी गई। शरद ऋतु की
इक्षश्री और ऊर्जाश्री दो प्रकार की शक्तियां, फिर ईशश्री में श्री की 15 शुक्ल पक्ष की तथा 15 कृष्ण पक्ष की कुल 30 हुई। इसी प्रकार ऊर्जाश्री की भी 15 शुक्ल पक्षीय तथा 15 कृष्ण पक्षीय कुल 30 हुई। इस प्रकार शरद ऋतु की कुल 60 शक्तियां हुई। इसी प्रकार हेमंत में पहले सहश्री और सहस्यश्री दो शक्तियां, फिर शुक्ल और कृष्ण पक्ष मिलाकर 60, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिलाकर 30 और शुक्ल और कृष्ण पक्ष मिलाकर 30 रहस्य, कुल मिलाकर 60 हेमंत चक्र की शक्तियां हुई हैं। इसी प्रकार शिशिरतु चक्र की भी तपश्री और तपस्याश्री फल से 60 तपश्री और 60 तपस्या कुल मिलाकर 60 हुई। इस प्रकार इस प्रकार ये सब चक्रों की शक्ति देवियां हैं। इन सभी शक्तियों को ललिता देवी की भक्तों को सुख देने वाली समझना चाहिए, अर्थात ये सभी शक्तियां ललिता देवी प्रकृति के सेवकों को सुख प्रदान करने वाली समझना चाहिए, अर्थात स्वाभाविक ही हो तो प्रकृति की सेवा करेगा, प्रकृति उसे सुख प्रदान करेगी। जो पेड़ लाएगा वह फल और छाया दोनों प्राप्त करेगा, तथा ये सभी शक्तियां ललिता देवी प्रकृति ध्यान जप पूजन और स्तुति में लगी रहती हैं। कल्प वाटिका चक्र में मदालसा देवियां अपने अपने पुष्पों से उठाए गए मधुओं से महेश्वरी ललिता देवी को तृप्त करती हुई विचरण करती रहती हैं। सबकी संख्या मिलाकर 360 हो जाती है। इस प्रकार सातों शालों में स्थित उनकी रक्षा करने वाली देवियों को मैंने तुम्हारे पूछने पर बता दिया। आगे अन्य शालाओं का उपादन पूरक वहाँ विस्तार और शक्ति को मैं बताता हूँ, आप सुनिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तर भाग है गिर्व और अगस्त्य के संवाद में ललितोपाख्यान के 32वां अध्याय श्रीनगर त्रिपुरा सप्त कक्षा पालक देवता प्रकाशन वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।